देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट क्लास का उसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था। ठीक है, मेन पॉइंट तो हो गया था हम लोग का। एकोमोडेशन बिल ये बाकी है। ठीक है, तो एकोमोडेशन बिल जो है वो हम लोग करेंगे अभी। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया था। खुल नहीं रहा है। इलास्ट्रेशन 7 तक किया था। इलास्ट्रेशन 8, 11 और क्वेश्चन 1 2 ये मैंने बोला था तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो सकता है प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ये भी एकोमोडेशन बिल का नहीं है। तो चलो पहले ये एकोमोडेशन बिल का नहीं है तो ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एकोमोडेशन बिल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, रीता ओड, देखो बोला है रीता ओड 1 लाख टू सिरीमन। ठीक है, तो यहाँ पर रीता ने क्या किया है, उधार लिया है। किससे, सिरीमन से। कितने रुपए का, बोल रहा है कि 1 लाख का उधार लिया है। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2021 रीता एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय सिरीमन फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ्स। तो रीता ने एक्सेप्ट किया एक बिल जो सिरीमन ने उनके ऊपर ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए। तो बिल तो ड्रॉ करेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा उधार लिया था तो देने में देरी होगा, तो इन्होंने बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो दो पार्टी है, रीता और सिरीमन। सिरीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड with his bank for 99,000 on 3rd October 2021। 2021 में जो है 3rd अक्टूबर को 99,000 से सिरीमन ने बैंक में बिल को ले जाके डिस्काउंट करवा लिया। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच्ड सिरीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। बोल रहा है ड्यू डेट के पहले रीता ने सिरीमन को जाके बोला कि ये बिल जो है ये रिन्यू कर दो। सिरीमन एग्रीड, सिरीमन राजी हो गए ऑन द कंडीशन दैट, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा कि 50,000 भी पेड इमीडिएटली, 50,000 इमीडिएटली दे दो टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 मंथ्स। अच्छा, तो फिर से एक बार पढ़ते, बोल रहे सिरीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन। उन्होंने कंडीशन क्या लगाया, बोला कि 50,000 पे कर दो इमीडिएटली कैश के रूप में। ठीक है, और बोल रहा है और ये इसके साथ क्या पे करना है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ कैश पे करने के लिए बोला है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट और एट 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितने पे लगाने बोला है, बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट पे 12% पर एनम करके 3 मंथ्स का, एंड फॉर द बैलेंस, और बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए रीता को एक बिल एक्सेप्ट करने के लिए बोला है अगले 3 मंथ्स के लिए। दिस अरेंजमेंट्स वेयर कैरिड आउट, ये सारे चीज कैरी ऑन हुए, मतलब दोनों ने ये जो भी बोला वो किया। बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बोल रहा है इसके बाद रीता हो चुकी है इंसॉल्वेंट, और जो हालत है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 40% जो है रिकवर किया जा सकता है उनके एस्टेट से। मतलब अगर उनसे किसी को 100 रुपए मिलने वाला है तो वो 40 रुपए ही दे सकते हैं। पास जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ सिरीमन, सिर्फ सिरीमन के बुक्स में एंट्री करने बोला है। ठीक है, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 8, इन द बुक्स ऑफ सिरीमन। 1 अक्टूबर को सबसे पहले देखो पैसा उधार किया है। ठीक है, 1 लाख रुपए उधार दिया है सिरीमन ने रीता को। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा उधार देने से एंट्री क्या होता है, पैसा चला जाता है तो टू कैश होगा 1 लाख। ठीक है, और जिसको उधार दिए उसको डेबिट करेंगे, रीता से बाद में पैसा मिलेगा तो रीता अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली बताया कि नरेशन करना है, अगर नहीं भी बताता है तो हमें नरेशन करना चाहिए। जर्नल वाले क्वेश्चन में अगर बोला कि नरेशन मत करो सिर्फ तभी नहीं करना होता है, बाकी ऑल टाइम करना ही होता है। बीइंग
लोन, ये लोन हो गया, बोरो किया है ना, बीइंग लोन गिवन टू रीता, ठीक है। रीता को लोन दिया है, किसने दिया है, सिरिमन ने, ठीक है। इसके अगेंस्ट में इन्होंने बिल ड्रॉ कर दिया, सिरिमन ने कब किया है, देखो बोल रहा है कि रीता एक्सेप्टेड, इसके अगेंस्ट में ही उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स का, मतलब सेम डेट ही लिखेंगे, क्योंकि कब बिल ड्रॉ हुआ, जब कुछ नहीं बताया है तो उसी डेट को ही मान के चलेंगे कि जिस दिन उधार दिए उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ, तो एंट्री हो जाएगा। बिल ड्रॉ करने से श्रीमन के पास एक बिल आएगा, बिल रिसीवेबल, जो कि एसेट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता, बिल ड्रॉ का एंट्री। बीइंग बिल्स ड्रॉन। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद सिरिमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड, सिरिमन ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक में ले जाके 99,000 से 3 अक्टूबर, तो इसके बाद ट्रांजैक्शन 3 अक्टूबर को होगा। तो 3 अक्टूबर 2021 में सिरिमन बैंक के पास चले गए और अपना बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल जो पहले डेबिट हो रखा था वो चला जाएगा बैंक के पास, तो बिल डेबिट था, बिल अपने हाथ से चला जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू बी आर 1 लाख। और यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा, बैंक से इन्होंने कितना लिया, 99,000 बैंक वालों ने दिया, तो डिस्काउंट कितना हो गया, हमें यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि डिस्काउंट जो है हम लोग खुद बैलेंस करके निकाल सकते हैं। 1 लाख पे 99,000 मिला तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 1,000 का। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। अच्छा, ये बिल डिस्काउंट हो गया, तो ये सब देखो सीधा सीधा एंट्री था, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ देखो, बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट आने के पहले, अब ड्यू डेट कब आने वाला था, 1 अक्टूबर को बिल ड्रॉ हुआ था, तो ड्यू डेट कब आना चाहिए था, तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 ऑफ जैन, ठीक है। ये हमारा 3 मंथ्स हो जाता है, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करके 4 ऑफ जैन, 4 ऑफ जैन को जो है हमारा मैच्योरिटी डेट होगा, ड्यू डेट हो रहा है 1/1 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ड्यू डेट से पहले ही रीता ने श्रीमन को जाके बोला कि बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है। और श्रीमन मान भी गए, बिल रिन्यू करने के लिए बोला। अच्छा, तो अगर बिल रिन्यू करने के लिए बोला मतलब ये जो बिल है वो बेकार हो गया, मतलब देखो अब यहाँ पर एक स्टोरी क्या हुआ कि बिल तो बैंक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब श्रीमन को पहले ही पता चल गया कि रीता बिल का पेमेंट नहीं करने वाली है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर सिचुएशन सोचो क्या होना चाहिए, तो सिचुएशन यही होगा कि जो बिल है वो बैंक वाला, लेकिन वो नहीं बोलेगा कि ठीक है मुझे बाद में पैसा दे दो, बैंक वाला ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। बैंक वाला तो अपने टाइम पे ही पैसा लेके ही मानेगा, ठीक है। तो बैंक को पैसा कौन देगा, फिर सिरिमन देगा, बात समझो देखो। सिरिमन को पता है कि रीता जो बिल उसने बैंक में जमा किया है, रीता के नाम का जो पैसा रीता को बैंक में देना था, रीता वो पैसा नहीं देने वाली, वो उसको पता चल गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे देखो बिल रिन्यू होने से मैंने क्या बोला था, एक बिल का कैंसिलेशन एंट्री करना पड़ता है जब बिल रिन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन एंट्री नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली कैंसिलेशन एंट्री ये होता है, देखो पैसा मिलने से एंट्री क्या होना चाहिए था, बैंक टू बी आर, लेकिन ये डिस्काउंटेड बिल जो है वो रिन्यू हो रहा है, ये अलग हो गया, डिस्काउंटेड बिल रिन्यू हो रहा है। तो अगर डिस्काउंटेड बिल रिन्यू हो रहा है तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल बिल जो अगर डिस्काउंटेड नहीं है वो बिल रिन्यू होने से क्या होता, तो सिंपल, ये देखो बिल ड्रॉ हुआ, अगर ये बिल रिन्यू होगा तो इसका रिवर्स एंट्री कर देते, और अगर पैसा मिलता तो बैंक टू बी आर कर देते, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला, रिन्यू करना पड़ा, तो रीता टू बी आर कर देते। लेकिन अभी देखो बी आर तो टू बी आर तुम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बी आर है ही नहीं, ठीक है। बी आर किसके पास है, बैंक के पास है, तो बिल्स रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखो सिचुएशन ये होगा कि जब हमें पता चल गया कि रीता का वो बिल जो है इनवैलिड हो गया, अब हम लोग बैंक में जाके क्या करेंगे, बैंक वाले को पैसा दे देंगे। जब रीता ये बात जो है श्रीमन को बताएगी ना, श्रीमन बैंक में जाके पैसा दे देगा, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल तो पैसा देना ही पड़ेगा रीता के बिहाफ में, क्योंकि रीता नहीं देने वाली। एक्चुअली हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ड्यू डेट नहीं आया था ना,
तो बैंक को तो पैसा ड्यू डेट में मिलने वाला था। तो अब जैसे ही रीता ने बोल दिया तो श्रीमन क्या करेंगे, जाके बैंक बैंक से वो बिल ले लेंगे कि ये तो बेकार हो गया है, और बैंक वाले को पैसा दे देंगे, ठीक है, और बिल रीता को लौटा देंगे। मतलब उसने साइन किया था, लो भाई डॉक्यूमेंट तो किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो एक्चुअली एंट्री तब ऐसे हो जाएगा, कैंसिलेशन एंट्री, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे हो जाएगा। बैंक वाले को पूरा 1 लाख दे देंगे जो कि बैंक को रीता से मिलने वाला था, और रीता को 1 लाख का बिल जो है, मतलब जो बेकार हो गया वो दे देंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, सॉरी नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसिल्ड ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे इट बाय रीता, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कैंसिलेशन और बिल का क्वेश्चन किया था, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन किया था, बट जो है उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि बिल कैंसिल करना पड़ा था। तब हम लोगों ने एंट्री लेकिन क्या किया था, पार्टी नेम टू बिल्स रिसीवेबल, अगर कहीं मिलता है तो हम दिखा देते हैं। ये यहाँ ही हुआ था शायद, ये देखो पुराना वाला बिल कैंसिल हुआ था, ये देखो, ये जैसे कि BR टू थॉमस, ये देखो जब बिल ड्रॉ हुआ तो BR टू थॉमस, ये थर्ड नंबर बिल ड्रॉ हुआ, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला बिल कैंसिल हुआ था। ये देखो मिस्टर थॉमस टू BR, मतलब जस्ट ऑपोजिट एंट्री होता है बिल ड्रॉ का। तो यहाँ पर बिल ड्रॉ हुआ था BR टू रीता, तो कैंसिलेशन एंट्री होना चाहिए था रीता टू BR, बट रीता टू BR नहीं होगा, रीता डेबिट तो होगा, लेकिन टू BR की जगह टू बैंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो हमें बैंक में पैसा दे देना है, बिल वापस लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये काम श्रीमन करेंगे, तो ये एंट्री इस तरीके से फिर हमें करना पड़ेगा। अब इनके बीच में देखो क्या बात चला कि कैसे करके ये रिन्यू हो रहा है। बोल रहे श्रीमन ने बोला कि 50,000 पे कर दो इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, 50,000 पे कर दो इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट देखते हैं कितना ड्यू होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो श्रीमन के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, तो एंट्री हो जाएगा रीता अकाउंट डेबिट, रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट होगा कितना, कैसे निकालेंगे, कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है, बोला है कि 50,000 जो रुपए है ना उस पे। ये देखो श्रीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, 50,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पे करना है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं, 50,000 इंटू 12%, 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ये बिल रिन्यू हो रहा है, तो 3/12, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1,500 का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। अब पे करेगा कौन, रीता पे करने वाली है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 रुपए कैश के साथ, तो ये पैसा श्रीमन को मिलेगा। तो हम लोग तो श्रीमन का बुक बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रीता, ठीक है। कितना रुपए मिलेगा, 50,000 प्लस 1,500, तो 51,500, 51,500, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है, ऐसे करके हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है कि एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स, और बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए रीता को फिर से नया बिल लेना पड़ेगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, 50,000, तो रीता अगर नया बिल एक्सेप्ट करने वाली है तो एंट्री हो जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू रीता,
50,000 बैलेंस अमाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बैलेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, टोटल बिल 1 लाख का था, ठीक है, जिसमें से श्रीमन ने बोला 50,000 कैश दे दो, बाकी बचे कितने 50,000, इस पे दे दो इंटरेस्ट कितना एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और बाकी मतलब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसी पे हमें बिल भी ड्रॉ करना है। ये देखो यहाँ पर वही बोला था, सीरीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12%। तो 50,000 कैश देना है, और देने के बाद जो पैसा बचेगा तो फिर से 50,000 ही बचेगा, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पे जितना इंटरेस्ट होगा उतना देना पड़ेगा, और इसी बैलेंस अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल भी ड्रॉ हो जाएगा। ये चीज बोला है कि 50,000 कैश दे दो, बचे हुए 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और जो है उस 50,000 का बिल बना लो, ये बोला है। तो बिल बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला था कि रीता इंसॉल्वेंट हो चुकी है, ठीक है, रीता इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यहाँ पर दिस अरेंजमेंट वेयर सर्टेन वेयर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट। रीता इंसॉल्वेंट हो चुकी है, 40% ही रिकवर हो सकता है। इंसॉल्वेंट हो चुकी है तो फिर इस बिल्स का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा रीता अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये बिल से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बिल को कैंसिल करेंगे, तो इस बार तो बिल यहाँ पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं हुआ था, तो फिर कैंसिलेशन एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉ का जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा, ठीक है, बीइंग बिल कैंसिल्ड, बीइंग बिल कैंसिल। अब रिकवरी क्या होने वाला है, 40 पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी रिकवरी होने वाला है, बैड डेट डेबिट टू रीता। तो 50,000 मिलने वाला था, इसमें से 40% मिलेगा, तो 50,000 का 40% हो जाता है 20,000। तो कितना नहीं मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 30,000। बीइंग रिसिप्ट ऑफ 40% अमाउंट ड्यू ऑन बिल। इस तरीके से होगा। हम फिर से एक बार समझा देते हैं ये इसमें क्या क्या बोला था। सबसे पहले श्रीमन और रीता के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। श्रीमन ने रीता को उधार दिया है, तो उधार देने का एंट्री कैसे होगा, जैसे लोन लेते हैं तो लोन टू कैश होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो लोन टू कैश, तो रीता को जो है लोन दिया गया, यहाँ पर रीताज लोन भी लिख सकते हैं, रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फिर बिल्स ड्रॉ हुआ, बी आर टू रीता, ठीक है। फिर वो बिल ले जाके बैंक में डिस्काउंट करवा लिया श्रीमन ने, तो बैंक डिस्काउंट टू बी आर, अमाउंट भी बता दिया था कितना डिस्काउंट, कितने रुपए से डिस्काउंट हुआ। फिर रीता ने अप्रोच किया कि हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मेरा बिल को रिन्यू करो। तो रिन्यू जब भी होता है तो पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ता है, तो पुराने बिल को कैंसिल करने का मतलब बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, कैंसिल होगा तो वो डेबिट है, एसेट है, क्रेडिट हो जाएगा। बट यहाँ पर बी आर क्रेडिट नहीं हो पाया, बिकॉज बी आर पहले ही क्रेडिट हो गया था, क्योंकि वो बैंक के पास था। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टोरी तो ये नहीं है कि अपने बुक्स में बीआर को क्रेडिट करना, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बैंक वाले को तो पैसा मिलना चाहिए था टाइम पे, जब रीता को अब पेमेंट का बारी आता, लेकिन रीता पहले ही आके बता चुकी है पेमेंट नहीं करेंगे, तो बैंक वाले को हम लोग खुद पेमेंट करके वो बिल लेके आ जाएंगे। तो बैंक वाले को 1 लाख दे दिया टू बैंक, और बिल लेके रीता को दे दिया, तो रीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ, रीता को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50,000 पे, 50,000 का कैश देना पड़ेगा, और 50,000 का जो है बीआर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब टोटल 1 लाख का बिल था, तो बोला कि 50,000 कैश दे दो, तो 50,000 कैश देने का एंट्री क्या हो जाएगा, रिसीव कर रहा है श्रीमन, तो बैंक टू रीता हो जाएगा, ठीक है। रीता का इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, 50,000 पे बोला है 12% करके 3 मंथ्स का, जितने दिन का बिल एक्सटेंड होता है, तो वो 1,500 रुपए, तो टुगेदर 50,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट देने बोला, तो इसलिए मैंने कंबाइन एंट्री यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बोला है इस तरीके से करने के लिए एक साथ पैसा दिया गया है विथ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद बिल रिसीव्ड, बिल्स जो है ड्रॉ हुआ फिर से 50,000 का, तो बी आर टू रीता हो गया। उसके बाद देखा गया कि वो बिल भी डिसऑनर हो गया रीता के तरफ से, रीता इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो रीता टू बी आर, और यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीता जो रिसीव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डेट देना भूल गए, चलो डेट का बता देते कैसे करके होगा। देखो,
बिफोर द ड्यू डेट रीता ने अप्रोच किया। अब ड्यू डेट के पहले रीता ने अप्रोच किया कि हम पैसा नहीं दे सकते, मतलब ये वाले एंट्री का बात कर रहे हैं जब पुराना बिल कैंसिल हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा डेट बोला है, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट कौन सा डेट बोला है हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर कुछ डेट दे नहीं पा रहे क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा डेट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 अक्टूबर से अगर 3 मंथ्स का बिल देखे तो वैसे अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जैन, मतलब 4 जैन होना चाहिए ड्यू डेट। तो 4 जैन के पहले कोई डेट होगा, बट हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सा डेट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर बोला है कि एक काम कर सकते, एक चीज कर सकते, जब हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग बैंक में पैसा देने कब जाएंगे। देखो हमारा लास्ट डेट तो 4 जैन ही होना चाहिए, ठीक है, लास्ट डेट हमारा 4 जैन ही होना चाहिए, क्योंकि उसी डेट को ही लास्ट बैंक हमारा ये पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर बैंक नोटिंग करवाने चला जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 जैन को ये वाला चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डेट नहीं दिया है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ड्यू डेट के पहले पता चल गया, सही बात है, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कि कब श्रीमान बैंक में गए, पेमेंट किया, बिल वापस लेके आए, वो हमें नहीं पता। तो उनके लिए डेडलाइन तो यही वाला होगा 4 जैन, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो ये वाला डेट एजम्पशन बेसिस पे दे सकते हैं कि 4 जैन को ये वाला इंसिडेंट हुआ। और ये इन और डिसाइड कब हुआ कि कैसे करके क्या करना है, वो भी ड्यू डेट के पहले ही हुआ है, वो भी हमें नहीं पता, तो हम लोग इसको भी 4 जैन के बेसिस के एजम्पशन पे कर सकते हैं कि ये 4 जैन को ही हुआ है कि पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। फिर बिल ड्रॉ हुआ, फिर बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब ये बिल ड्रॉ हुआ था 2 मंथ्स के लिए, ये देखो ये बिल ड्रॉ हुआ था 2 मंथ्स के लिए, सॉरी 3 मंथ्स के लिए। दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट कब हुई वो भी हमें नहीं पता, ठीक है, कि हमें कब पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हुई है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि नेक्स्ट बिल के टाइम पे ही हमें पता चला होगा, ठीक है। अब डेट पता नहीं है तो नेक्स्ट बिल का ड्यू डेट मान के चलेंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट का बिल का ड्यू डेट कब आ जाएगा। 3 मंथ्स बोला है ना, यहाँ पर 3 मंथ्स का बिल था, तो ये बिल ड्रॉ कब किया गया है 4 जैन को, तो 4 जैन से 4 फेब, 4 फेब से 4 मार्च, 4 मार्च से 4 अप्रैल, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 7 अप्रैल आ रहा है, ठीक है। वो भी ड्यू डेट में कर दिया मैंने 7 अप्रैल, और ये 7 अप्रैल को ही सेटलमेंट हो गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, लास्ट का ये एंट्री डेट देने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब क्या हुआ है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग यहाँ तक ही डेट दे सकते हैं, उसके आगे का डेट हम लोग दे नहीं सकते। बाकी देंगे तो हम लोग ये एजम्पशन बेसिस पे दे सकते हैं कि इस डेट पे काम होता है। अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि प्रॉपर कोई डेट हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते। अच्छा, अब इसके बाद इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 9 में आ जाते हैं। इलास्ट्रेशन 9 के पहले हमें सीखना पड़ेगा एकोमोडेशन बिल क्या होता है। एकोमोडेशन बिल जो है वो कुछ नहीं, वो ट्रेड बिल नहीं है, ठीक है। एकोमोडेशन बिल का मतलब जो बिल ट्रेड बिल नहीं है, ट्रेड बिल का मतलब जैसे कि कुछ सेल हुआ, परचेज हुआ, उसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल, ठीक है। और जब फाइनेंस करने के लिए बिल ड्रॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, ठीक है, फाइनेंस के लिए। मतलब फाइनेंस के लिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस का मतलब होता है कि किसी को अगर पैसे का जरूरत है, ठीक है, तो वो चाहे तो इस पैसे के जरूरत को कैसे करके कवर कर सकता है, एकोमोडेशन बिल को ड्रॉ करके। मतलब जैसे एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे, बताते हैं। जैसे कि मान लो कि मिस्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है, इनको ए और बी मान लो दो अच्छे दोस्त हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब ए को क्या है, ए को पैसे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इनको क्या है, इनको मान लो 10,000 रुपए चाहिए। तो ये बी से बोल सकते हैं, पता है मुझे ना बहुत 10,000 रुपए का बहुत जरूरत था, बट पता नहीं कैसे करके जुगाड़ करे। तो ऐसा हो सकता है कि
ए और बी ऐसा करे कि ठीक है, बी बोल रहा है हम तुम्हारे ऊपर ना एक बिल ड्रॉ कर देते हैं। बी क्या बोलेगा, हम तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, तुम एक्सेप्ट कर लो। इसको बोल रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब ये करने पे क्या होगा, बी बोल रहा है हम बिल ड्रॉ करेंगे, तुम एक्सेप्ट कर लेना। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बी आर आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बीपी आ जाएगा। फिर हम चले जाएंगे बैंक के पास। बी बोल रहा है हम चले जाएंगे बैंक के पास। बैंक के पास जाके हम इस बी आर को करवा लेंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब बैंक में ये बी आर जमा कर देंगे, पैसा लेके आ जाएंगे और वो पैसा हम तुमको दे देंगे, ठीक है। अब मान लो ये 10,000 रुपए बैंक वाले ने 9,900 रुपए दे दिए। अब बी ने ले जाके ये पूरा पैसा मान लो ए को दे दिया, ठीक है। हो सकता है ए का 100 रुपए कम पड़ा, बट ए को 9,900 तो मिल गया। अब क्या होगा, मान लो ये बिल था 3 मंथ्स का, ठीक है, ये बिल ड्रॉ हुआ था 3 मंथ्स का। अब क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स बाद ए को क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाके पैसा दे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए देने से ना कर देता है, मतलब मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ए बोला हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर बी को देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इशू हो जाएगा, क्योंकि बी गया था ना बैंक में जमा करवाने के लिए बिल को, तो फिर बैंक वाला तो बी को ही पकड़ेगा, क्योंकि वो तो बी को ही जानता है। तो ऐसे करके ए का फाइनेंशियल नीड पूरा हो सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि पूरा पैसा ही दे देना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। मान लो दोनों को पैसे का जरूरत था, तो एक ने एक के ऊपर बिल ड्रॉ किया। अब क्या हमेशा जरूरत जिसको है वही उसी के पास बीपी आएगा, दूसरा पार्टी बी आर मतलब बिल्स ड्रॉ करेगा? नहीं, ड्रॉ करने का ऐसा कोई रूल्स नहीं। चाहे तो एबीबी के ऊपर बिल ड्रॉ कर सकता है, वो तो अपने अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कौन किसके ऊपर बिल ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। और यहाँ हमें क्वेश्चन बताएगा, फिर हम लोग उस बिल को ले जाके बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं, तो हमारे पास इमीडिएट जो है पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। तो फाइनेंस पर्पस में जब हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, ठीक है, एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। अब इस एकोमोडेशन बिल का किस तरीके से एंट्री होता है, सेम वैसे ही होता है जैसा हम लोग नॉर्मल बिल के केस में करते हैं, बट जब हम लोग का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एकोमोडेशन पॉइंट में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा होगा, वो हम बताते हैं। जैसे कि जब बी पैसा ले जाके ए को देगा तो उसका एंट्री, ए उस पैसे को एक्सेप्ट करेगा तो उसका एंट्री, वो कुछ एंट्रीज हमें अलग दिखेंगे। बाकी एज इट इज एंट्री होगा जैसे नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्री होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, इलास्ट्रेशन 9। यहाँ पर बोला है कि 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू ए बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो ये पढ़ के ही पता चल गया कि ये एकोमोडेशन बिल का हमें कैलकुलेशन करने बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक लाइन पढ़ के उसके अगेंस्ट में एंट्री करते हैं। हमें जर्नल एंट्री कहाँ कहाँ करने बोला है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी, जॉर्ज एंड जैक। तो 3 लोग हैं, एक है हैरी, जॉर्ज और जैक, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बोल रहा है 1 जुलाई को जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है 1,80,000 का हैरी के ऊपर, तो बोलो क्या एंट्री होगा, नॉर्मल बिल ड्रॉ का ही एंट्री होगा, चाहे म्यूचुअल एकोमोडेशन का ही हो रहा हो क्यों ना, नॉर्मल एंट्री होता है। बोलो क्या एंट्री होगा और किसके बुक्स में हो। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है तो क्या एंट्री होगा, बिल ड्रॉ का एंट्री बताओ। कॉपी देखते ही बता दो, बिल ड्रॉ का एंट्री तो हम लोग लास्ट क्लास से कितना सारा कर। मैम जॉर्ज टू बीपी। जॉर्ज टू बीपी हैरी के बुक्स में होगा, ठीक है। और है जॉर्ज के बुक्स में क्या हो जाएगा, बीआर टू हैरी। ठीक है, लिखो लिखो, सही बात। 1 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई। तो हैरी के बुक्स में होगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी, और जॉर्ज के बुक्स में होगा
हैरी के बुक्स में तो मैंने लिख दिया। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है तो इसका हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, ये भी 1 जुलाई को हुआ है। तो जैक में यहाँ पर फिलहाल कुछ एंट्री नहीं किया मैंने, क्योंकि जैक का कोई ट्रांजैक्शन अभी तो मुझे नहीं दिखा। फिर बोल रहा है हैरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, हैरी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, फुल स्टॉप। फिर बोल रहा है जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अच्छा, उसी तारीख को जॉर्ज और जैक में एक ट्रांजैक्शन हुआ है। जॉर्ज ने परचेज किया है जैक से, तो किसने किससे परचेज किया? जॉर्ज ने परचेज किया है जैक से 1,81,000 का गुड्स। तो क्या एंट्री होगा? सेम डेट पे है तो किन दोनों के बुक्स में एंट्री होगा? जॉर्ज और जैक के बुक्स में। ठीक है, तो जॉर्ज ने परचेज किया है तो जॉर्ज क्या एंट्री करेगा, पहले ये सोच लेते हैं। 1 जुलाई को सेम डेट बोला था इसीलिए मैंने 1 जुलाई लिखा। परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो Purchase to जाए? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक 1,81,000। तो जैक के अकाउंट में भी एंट्री होना चाहिए, तो जैक के अकाउंट में क्या एंट्री होगा 1 जुलाई को? यहाँ पर लिख रहे, ठीक है, इसके बराबर में ऊपर भी लिखने से होगा। जैक क्या एंट्री करेगा? जॉर्ज टू डेटेड टू सेल होता है ना, तो जॉर्ज टू सेल्स। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे बोलो कि ये डाउट है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई डाउट है। पहले हैरी और जॉर्ज में एक ट्रांजैक्शन हुआ बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का, उसके बाद जॉर्ज और जैक में ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, फिर बोला है कि जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब ये बताने का कोशिश करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया है हैरी का एक्सेप्टेंस टू जैक, मतलब हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो जॉर्ज बना दिया, यहाँ पर मैंने हैरी बना दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया था 1,80,000 का हैरी के ऊपर, तो इनके पास एक बीआर था और हैरी के पास एक बीपी था। ठीक है, ये बीपी और बीआर इन दोनों के अंदर के ट्रांजैक्शंस के लिए जनरेट हुए थे। अब जॉर्ज ने क्या किया, हैरी का एक्सेप्टेंस, मतलब जॉर्ज के पास तो हैरी के नाम का बीआर है, ठीक है, वो बीआर को जैक को दे दिया, ये रहा जैक। ठीक है, और वो बीआर उठा के उन्होंने जैक को दे डाला। ठीक है, जैक को ये बीआर इन्होंने जैक को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने जैक से कुछ खरीदा था। ये देखो हैरी एक्स, ये देखो जॉर्ज हैड परचेज, जॉर्ज और जैक में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? जैक ने सेल किया था और जॉर्ज ने परचेज किया था। ठीक है, कितने का? 1,81,000 का सामान। तो 1,81,000 का गुड्स जो जॉर्ज ने जैक से परचेज किया था, उसका पैसा नहीं देके उन्होंने क्या किया, जैक का ये बीआर जो कि 1,80,000 का था, वो उठा के जैक को दे दिया। ठीक है, ये देखो इनके हाथ में ये बीआर आ जाता है जो कि 1,80,000 का है, दे दिया। ठीक है, और बोला है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया इसके बाद जैक और कुछ नहीं मांगेंगे, मतलब 1,81,000 के बदले उन्होंने 1,80,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो उन्होंने जॉर्ज को क्या दिया होगा? बोलो, ये 11 में करते हो ना कि मुझे किसी को 20,000 देना था, मैंने उसे दिया 18,000, मतलब उसने बोला 18,000 दे दो, तो बाकी 2,000 को हम लोग क्या मान लेते हैं? discount. डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जैक ने जॉर्ज को डिस्काउंट दे दिया क्योंकि बोला है फुल सेटलमेंट में। तो ये तो समझ में आ गया। बात ये है कि एंट्री कैसे करें। तो इस ट्रांजैक्शन में एंट्री किन दोनों के बुक्स में होगा, पहले दिमाग में वो सेट करते हैं। जैक और जॉर्ज के बुक्स में एंट्री होगा। ठीक है, तो जॉर्ज क्या एंट्री करेंगे? जॉर्ज बोलेंगे मैंने जैक के साथ जब ट्रांजैक्शन किया था तो जैक मेरे बुक्स में क्रेडिटर हुआ था, तो अब हम क्रेडिटर को अगर पेमेंट कर देते, पेमेंट की जगह बीआर देके सेटल कर रहे, तो मेरा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्ज अपने बुक्स में सबसे पहले क्या करेगा? जॉर्ज अपने बुक्स में सबसे पहले जैक को डेबिट कर देगा कि भाई हम तुम्हारे पैसा दे दे रहे हैं। जैक को डेबिट कर देगा 1,81,000। जैसे हम लोग क्रेडिटर को पे करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिटर डेबिट टू कैश या
बैंक, और डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैक का 1,81,000 पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम लोग एक बिल दे रहे हैं। कौन सा बिल दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये 1,80,000 वाला बिल दे रहे हैं। पैसा दे दे तो टू कैश होता, चेक देते तो टू बैंक होता, तो बिल्स दे रहे हैं तो टू BR हो जाएगा। 1,80,000 बोला कि सेटलमेंट फुल हो जाएगा, मतलब 1,000 और देना नहीं पड़ेगा। तो हमें डिस्काउंट मिल गया। अब चाहो तो इसे डिस्काउंट लिखो, रिबेट लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। रिबेट का मतलब भी छूट होता है, तो रिबेट मिल गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग का कौन से डेट में हुआ। अब ये बात ना हमें नहीं बताया है, देखो ये बात हमें नहीं बताया है कि ये कब हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेट चल रहा है वही दे देंगे। ये देखो ये बात, ठीक है। तो अब देखो जॉर्ज के बुक्स में क्या होगा वो मैंने बताया। बोलो ये समझ में आया, जॉर्ज के बुक्स में ये एंट्री क्यों होगा, मैंने धीरे धीरे ही बताया। तो अब हम जैक वाला भी बताएंगे। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। डाउट আছে কি? ম্যাম এই এন্ট্রিটা একবার বলুন। যদি তুমি ক্রেডিটরকে পেমেন্ট করো তাহলে কি এন্ট্রি বলবে। ধরো আমি পারচেজ করেছিলাম 2 লাখ টাকার জিনিস, ঠিক আছে, ক্রেডিট পারচেজ করেছিলাম। এবারে আমি পেমেন্ট করছি মানলো 1,80,000 টাকা, ঠিক আছে। তাহলে আমি পেমেন্ট করলে আমি এন্ট্রি কি করবো, ক্রেডিটর, ক্রেডিট টু ক্যাশ ও ব্যাংক হ্যাঁ, আর তার সাথে টু ডিসকাউন্ট টু রিসিপ্ট। ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ কারণ আমি 1,80,000 টাকা দিচ্ছি, তার বদলে আমার 2 লাখের ক্রেডিটার শেষ হচ্ছে। 2 লাখের ক্রেডিটার আমি পেমেন্ট করছি, এখানে এটা আমি ক্যাশ লিখেছি, ঠিক আছে। আমি পেমেंट করছি 1,80,000 টাকা, আমি 20,000 টাকা डिस्काउंट। तो सेम यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना, कि जैक से हम लोगों ने 1,81,000 का गुड्स खरीदा था, उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। बट पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश में नहीं करके बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं। तो अभी क्रेडिटर का नाम मुझे पता है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, जैक। मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, उसको मैंने रिबेट लिखा, चाहो तो डिस्काउंट लिख दो। मैंने पैसा नहीं देके मैंने उसको BR दिया, तो मैंने BR लिख दिया। बोलो समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে বুঝছি। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो अब रिवर्स मतलब ऑपोजिट पार्टी का भी तो एंट्री होगा ना, मतलब जैक भी तो एंट्री करेगा। जैक क्या एंट्री करेगा कि मुझे पैसा नहीं मिलके, मतलब मेरे डेटर ने मुझे पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट कैसे किया, मेरे डेटर ने ना मुझे क्या दिया है, BR। मतलब जॉर्ज ने जैक को क्या दिया, पैसे के जगह BR दिया। तो जैक क्या एंट्री करेगा, जैक बोलेगा कि देखो, जैसे अगर हम डेटर होते हैं, जैसे मैंने अभी क्रेडिटर होके बोला, अगर हम लोग डेटर होते हैं तो हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो हमारा एंट्री क्या होता है, सॉरी डेटर बोल रहे हैं, हम लोग जब सेलर होते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा। जैक ने तो बेचा था ना जॉर्ज को सामान, अब जॉर्ज उसके बदले पैसा नहीं देके बिल्स दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने बुक्स में जॉर्ज को डेबिट कर रखे थे। जब जॉर्ज से पैसा रिसीव करेंगे तो जॉर्ज को क्या करेंगे, डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये देखो क्रेडिट कर दिया कितने से, 1,81,000 से। तो उसने क्या दिया, क्या कैश दिया, अगर कैश देता तो कैश टू डेटर, तो डेटर का नाम जॉर्ज है तो कैश टू जॉर्ज कर देते। बट उसने पैसा नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, जॉर्ज ने क्या दिया है हमें, BR BR। तो BR अकाउंट डेबिट 1,81,000, ठीक है। अच्छा अब मैच क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी 1,80,000 होगा ना, बिल्स तो 1,80,000 का था, बिल्स तो 1,80,000 का था। अब मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे सेटलमेंट करने दे दिया है। 1,81,000 का सामान बेचा, बट 1,80,000 से ही सेटलमेंट कर दिया, तो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने से हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो तुम लोग डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो या रिबेट को भी डेबिट लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर तुम लोग रिबेट भी लिख देते हो नो इश्यू। तो कितने का रिबेट डेबिट हो जाएगा, 1,000 का। बोलो ये समझ में आ जाएगा, आ गया। नॉर्मल जो डेटर क्रेडिटर वाला है वही है, हाँ मैम ठीक है। सिंपल डेटर क्रेडिटर वाला चीज ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ तक हुआ, बोल रहा है ऑन 1 सितंबर 2022 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक और हैरी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, जैक परचेज कर रहा है 1,90,000 का गुड्स हैरी से, तो जैक परचेज कर रहा है हैरी से। तो बोलो किसके बुक्स में एंट्री होगा, जैक और हैरी के बुक्स में। तो जैक ने परचेज किया है तो जैक क्या एंट्री करेगा,
जैक का परचेस वाला एंट्री क्या होगा? 1 सितंबर को 22 है, ईयर मैंने लिखा नहीं है, हर जगह पे 22 ही लिखना था। तुम लोग जब लिखोगे 22 लिख लेना। अब बोलो, जैक ने परचेस किया है तो एंट्री क्या होगा? हैरी से। क्रेडिट परचेस का एंट्री क्या हो जाएगा? परचेस टू हैरी। अमाउंट लिख देंगे जो कि क्वेश्चन हमें बता रखा है 1,90,000। ठीक है। अब और एक तो हैरी के बुक्स में भी तो एंट्री होगा, तो हैरी अपने बुक्स में क्या एंट्री करे? हैरी ने क्या किया? हाँ, इन्होंने सेल किया है तो जैक टू सेल। टू सेल्स 1,90,000। ठीक है, यहां तक देखो हो ही गया हम लोग का। फिर क्या बोला है? फिर बोल रहा है कि जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। हम समझाएंगे ये वाला। अब देखो क्या हुआ। अब बोल रहा है कि जैक ने क्या किया? बोल रहा है कि जैक ने बिल एंडोर्स किया, ठीक है, जो उसको जॉर्ज से मिला था। तो देखो, जैक के पास एक बिल आया था, ठीक है। ये बिल कहाँ से आया था? जॉर्ज के पास से आया था। क्यों आया था? क्योंकि जॉर्ज को उसने कुछ बेचा था। ये देखो सेल एंट्री, ये देखने से पता चलेगा कि जॉर्ज को उसने कुछ बेचा था, लेकिन उसके बदले जॉर्ज ने पैसा नहीं देके उसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया था। और इस बिल्स रिसीवेबल में किसका नाम लिखा हुआ था पता है? हैरी का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि जॉर्ज ने तो वो बिल एंडोर्स किया जो उसने हैरी के ऊपर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो बिल तो एक ही बार ड्रॉ हुआ है। अभी तक अगर देखा जाए, बिल किसने किस पे ड्रॉ किया था? जॉर्ज ने हैरी पे ड्रॉ किया था, जो बिल जॉर्ज ने उठा के जैक को दे दिया। मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो बिल का पेमेंट किसे करना है? हैरी को करना है। ठीक है, हैरी किसको करेगा? जैक को। मतलब पहले हैरी किसे करने वाला था? जॉर्ज को। जब जॉर्ज ने वो बिल एंडोर्स कर दिया तो अब वो बिल का पेमेंट किसे होना चाहिए? हैरी को होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जैक ने एंडोर्स कर दिया है वो बिल, किसको? हैरी को ही एंडोर्स कर दिया। बात समझो, जैक ने ये जो बिल है ना, ये बिल उठा के हैरी को ही एंडोर्स कर दिया है, क्योंकि उसने हैरी से कुछ सामान खरीदा था। तो अब हैरी के नाम का बिल हैरी के पास ही पहुंच गया। ये बात क्या हम समझा पाए? नहीं समझा पाए? বুঝতে পারলে কি পারলেন না আরেকবার হ্যাঁ বলি? समझ में आ गया ना? देखो तो क्या हुआ कि हैरी का बीआर था, ठीक है, सॉरी हैरी का बीपी था, ठीक है, और हैरी के नाम का बीआर जॉर्ज के पास था। ये बीआर उठा के इसने जैक को दे दिया था। ठीक है, अब जैक अपना लाइबिलिटी पे करना है हैरी को, क्योंकि उसने हैरी से कुछ खरीदा, क्योंकि तीनों के अंदर सेल परचेस कर रहे हैं। तो अब ये बीआर उठा के उसने इसको दे दिया। अब ये इसके हाथ में जैसे ये बीआर आएगा, वो तो देखेगा नाम मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ही लिख रखा है कि हाँ हम इतना पेमेंट करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन हुआ। अब देखो बोला है कि इसने बिल तो दे दिया है हैरी को, और हैरी को बिल देके क्या बोला कि हम तुम्हें 9,000 रुपए दे देते हैं। बोला है एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। तो हैरी को बोला देखो मैंने तो तुमसे 1,90,000 का सामान खरीदा है, तो हम तुमको एक 1,80,000 का बिल दे रहे हैं और 9,000 कैश पे कर रहे हैं। तो हैरी ने बोला ठीक है चलो फुल सेटलमेंट। तो क्या हैरी ने जैक को डिस्काउंट दिया? देखो जैक हैरी को क्या देने वाला है? एक बीआर देने वाला है जो 1,80,000 का है, और 9,000 पे करने वाला है। तो टोटल कितने अमाउंट का चीज वो दे रहा है? बोलो, बात कट गया, आवाज नहीं आया। आई वाज ऑन। ম্যাম 190, কারণ বিয়ার তো 1,80,000 ছিল, আর 9,000 টাকা ক্যাশ যদি দেয় তো है 1,89,000। হ্যাঁ 1,89,000, लेकिन उसने परचेस किया था 1,90,000 का। क्या हैरी ने उसे डिस्काउंट दिया? इसका मतलब হ্যাঁ दिया। ठीक है, हैरी ने उसे डिस्काउंट दिया। ठीक है, चलो हम लोग अब इस चीज को लिखेंगे, मतलब एंट्री करेंगे। हम लोग को तो एंट्री करना पड़ेगा ना, तो चलो अब एंट्री करते हैं। यहाँ पर करते हैं 1 सितंबर को होगा। देखो हैरी, ये किसका अकाउंट है? जैक का अकाउंट है। जैक क्या कर रहा है? अपना बीआर उठा के हैरी को दे रहा है, तो उसका बीआर उसके पास से चला जाएगा। तो 2 बीआर
BR कितने का है 1,80,000। देखो एसेट डेबिट होता है, एसेट चला जाएगा तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसने और क्या दिया, बोला कैश दिया है, तो चलो लिख देते हैं टू कैश 9,000, ठीक है, उसने कैश दे दिया। अच्छा और ये सब जो वो दे रहा है किसको दे रहा है, ये सब वो दे रहा है हैरी को। क्यों, क्योंकि हैरी से उसने सामान खरीदा था, तो हैरी उसके अकाउंट में क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को जब पे कर देंगे तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। तो हैरी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 1,90,000 से, ठीक है। तो 1,90,000 के लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए 1,80,000 का BR और 9,000 का कैश काफी था, बाकी उसने कुछ और मांगा नहीं, तो इसका मतलब हमें मिल गया है डिस्काउंट, मतलब जैक को मिल गया है डिस्काउंट या रिबेट, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी रिबेट लिखा है तो अभी भी रिबेट लिख रहा है। तो बोलो कितने का रिबेट मिला, 1,000। 1,000, ठीक है। अब इसके बुक्स में एंट्री हुआ तो फिर इसके बुक्स में भी एंट्री होगा, मतलब जो कि इसका नाम क्या है, हैरी के बुक्स में भी एंट्री होगा। तो हैरी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, देखो हैरी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, हैरी लिखेंगे, हैरी को क्या लिखना पड़ेगा, हैरी इस तरीके से लिखेंगे कि मेरा जो डेटर है, मैंने जिसे सेल किया, मतलब जैक को मैंने सेल किया है, जो जैक ने मुझे उसका पेमेंट किया है, ठीक है। कैसे किया है, एक बिल दिया है और कैश दिया है 9,000 रुपए, तो ये चीज वो लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, मतलब एंट्री कैसे करेंगे, तो इनके पास एक BR आया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का 1,80,000 का, ठीक है। अच्छा कैश आया है कितना, कैश आया है 9,000, ठीक है। और डिस्काउंट दिया इन्होंने, तो हम रिबेट लिख रहे हैं तो रिबेट ही लिख रहे हैं, तुम लोग डिस्काउंट लिख सकते हो 1,000। टू क्या हो जाएगा, टू जैक, जैक जो डेटर था वो कैंसिल खत्म हो गया, टू जैक 1,90,000, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री हैरी को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो हम बताते हैं। देखो अब बात तो ये हुआ ना, हैरी का बिल हैरी के पास ही पहुंच गया, ठीक है। तो नॉर्मली बिल का दो पार्टी होता है, एक BP और एक BR। तो अभी मुझे एक चीज बोलो कि जो BP और BR दोनों ही किसके पास है, हम हैरी के पास। हैरी के पास है। तो मुझे एक चीज बोलो, वहां पर लिखा हुआ होगा कि हैरी ने ये लिखा है कि वो ये पैसा इतने दिन बाद पे कर देगा, ठीक है। तो पे करने का बाद किसको था, जॉर्ज को। जॉर्ज ने कॉल करके बोला जैक को दे देना। अब जैक ने ही वो पैसा वो अपना लाइबिलिटी खत्म करने के लिए हैरी को पकड़ा दिया, ठीक है। अब मुझे बोलो तो इसमें पे, इस बिल से पैसा आने वाला भी हैरी को है, पे करने वाला भी हैरी है। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या हैरी का लाइबिलिटी और रहेगा या वो खत्म हो जाएगा, मतलब हैरी का वो एसेट भी खत्म, मतलब क्या इस बिल्स रिसीवेबल से हैरी को पैसा मिलेगा, मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा, खुद से ही मिलेगा। क्या खुद ही खुद को पैसा देंगे, बोलो। अब हैरी क्या खुद ही खुद को पैसा देगा, नहीं देगा ना। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैरी का जो लाइबिलिटी है वो भी खत्म, और जो नया नया एसेट आया वो भी खत्म, ये एसेट के अगेंस्ट में वो लाइबिलिटी खत्म। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है, हाँ मैम। ठीक है। तो अगर हैरी का लाइबिलिटी खत्म, तो लाइबिलिटी किस नाम पे था, BP के नाम पे था, ठीक है। तो BP खत्म होने से BP क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। और BP कैसे खत्म हुआ, इस BR के अगेंस्ट में, ठीक है। जो BR उसने रिसीव किया जिसमें उसी का नाम लिखा हुआ था, तो ये BR भी खत्म। तो वो जो एंडोर्समेंट का चक्कर था उसमें क्या हुआ ना, एंडोर्समेंट घूम फिर के ये हैरी के पास ही आ गया। मतलब बात ये था, ये देखो समझ गए, फिर भी हम बता देते हैं। ये देखो हैरी, जॉर्ज और ये हो गया जैक, ठीक है। हम सिर्फ बिल्स का बात बताते हैं। इसके पास एक BP था, ठीक है, इसके पास एक BR था। तो पहले इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ था। अब इसने ये BR उठा के, जो कि हैरी के नाम का था, वो जैक को दे दिया अपना लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, ठीक है। अब जैक और हैरी में कुछ सेल परचेस हुआ, तो जैक ने ये BR उठा के इसको दे दिया हैरी को। तो हैरी को तो पता था भाई उसका एक BP चल रहा है जो जॉर्ज को देना है, अगर जॉर्ज किसी को एंडोर्स करेगा तो उसको दे देंगे। अब हैरी के हाथ में दो चीजें, BR भी है BP है, दोनों ही खुद ही के नाम का है। अब ये थोड़ी ना खुद ही खुद को पेमेंट करेगा, तो इसका BR भी खत्म कर देगा, BP भी खत्म कर देगा। अब BP तो इसको किसी को देने जाना है नहीं, क्योंकि उसका BR तो उसी के पास है। ये हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। ठीक है, फिर से एक एंट्री करना है, हैरी और जॉर्ज में सेल परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को। तो हैरी और जॉर्ज में, ठीक है, तो हैरी और जॉर्ज में, तो 1 अक्टूबर 22, मैंने 22 कहीं नहीं लिखा है, तुम लोग सभी जगह पे लिख देना, ठीक है 22। अरे ठीक है, तो देखो यहाँ पर हैरी ने क्या किया है, परचेस किया है। तो हैरी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेस टू जॉर्ज, जॉर्ज से परचेस किया है, तो परचेस टू जॉर्ज कितने का, 2 लाख का। ये तो क्वेश्चन बताया तो मैंने लिखा 2 लाख, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ सेल वाला एंट्री भी करना पड़ेगा 1 अक्टूबर पे, हैरी टू सेल्स, तो जॉर्ज ने इसका मतलब हैरी को सेल किया ऑपोजिटली। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है गिव द नेसेसरी जर्नल, नहीं उसके बाद बोला फ्रॉम, अच्छा हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, हैरी ने अमाउंट चेक में पे कर दिया जो जॉर्ज को मिलने वाला था। ठीक है, तो हैरी ने अमाउंट जो है चेक में पे कर दिया, तो पे करने वाला तो जॉर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने खरीदा है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, हैरी पेड द अमाउंट, तो परचेज किसने किया है, मैंने क्या गलत लिख दिया, परचेज किसने किया है, हैरी ने ही तो किया है, ये हैरी का बुक्स था। हाँ ठीक है, अब इसने जो है अपना पेमेंट कर दिया 1 अक्टूबर को, ये डेट नहीं बोला है कब पेमेंट किया, तो हम डेट नहीं दे रहे, चेक में पेमेंट कर दिया। चेक में अगर हम लोग अपने क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, चेक में पेमेंट किया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ एक चीज और समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या बोला है कि हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अब देखो हैरी पेड द अमाउंट बोला है, लेकिन एक्चुअली परचेस किसने किया था, परचेस तो जॉर्ज ने किया था। ठीक है, जॉर्ज ने सेल किया था, हैरी ने परचेस किया था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो समझ में आ जाए। हैरी ने परचेस किया, हैरी ने परचेस किया है और जॉर्ज ने सेल किया है। ठीक है, कितने का सामान, 2 लाख रुपए का सामान। अब हैरी पे कर रहा है, तो देखो जो परचेजर है क्या वो पे करेगा, हाँ बिल्कुल वही पे करेगा। पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज, जॉर्ज को जितना अमाउंट ड्यू है वो अमाउंट जो है वो चेक में पेमेंट करेगा। अब कितना ड्यू है वो चेक करना पड़ेगा, कैसे करके चेक करेंगे, एंट्री देख के चेक करेंगे कि हैरी को जॉर्ज को कितना देना था। तो चलो चेक करते हैं एंट्री में। पहले देखो हैरी को जॉर्ज को 1,80,000 देना था, ये देखो जॉर्ज डेबिट हो रखा है 1,80,000। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जॉर्ज जॉर्ज उसके बाद जॉर्ज यहाँ पर दिख रहा है, जॉर्ज से उसने 2 लाख का परचेस किया था। तो ये देखो 1,80,000 देना था और 2 लाख जो है लेना था, तो नेट करके कितना आएगा, बात समझ में आया। देखो पहले हैरी ने बीपी एक्सेप्ट किया था तो नेट करना पड़ेगा ना, तो बोला कि जो भी नेट अमाउंट है वो चेक में पे हो रहा है। तो जॉर्ज ने पहले 1,80,000 का पेमेंट करना था, हैरी को जॉर्ज को 1,80,000 का पेमेंट करना था बीपी के लिए। ठीक है, और अभी कितना देना है, अभी देना है 2 लाख। ठीक है, अभी 2 लाख का क्रेडिटर हुआ है, तो 1,80,000 डेबिट 2 लाख क्रेडिट, तो नेट करके कितना हुआ, ये देखो 2 लाख क्या हुआ है क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर देखो अकाउंट, अगर हम लोग यहाँ पर इस जर्नल का लेजर बनाते हैं, जॉर्ज का लेजर बनाते, बात नहीं समझ में आया होगा मेरा, ये देखो अगर हम लोग जॉर्ज का लेजर बनाते, बना ही सकते हैं ना, अगर हम लोग जॉर्ज का लेजर बनाते हैं तो क्या एंट्री होगा, 2 BP 1,80,000, ये देखो ऐसा एंट्री होगा ना, 2 BP 1,80,000। ठीक है, और क्या एंट्री होगा, तो देखते हैं जॉर्ज के नाम का और कोई जर्नल एंट्री है, नहीं है, नहीं है, ये लास्ट में है परचेज टू जॉर्ज। तो क्या हो जाएगा, बाई परचेज 2 लाख, तो यहाँ पर कर दिया बाई परचेज 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का परचेज किया है और उसको देना है बीपी का 1,80,000। ठीक है, तो नेट बैलेंस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है,
20,000, तो ये हम लोग टू बैंक बोल के पे करने वाले हैं चेक के थ्रू से। तो ये एंट्री हुआ जॉर्ज टू बैंक। तो नेट का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं। तो जॉर्ज टू बैंक यहाँ पर 20,000 आएगा। मेरा बात समझ में आया क्यों 20,000 आ रहा है? हम्म Amount paid to George after adjusting 1,80,000 for accommodation extended to him, ठीक है। देखो, ये accommodation किया गया था ना, ये वाला हो गया जॉर्ज टू बैंक। अच्छा, अब ऑपोजिटली हैरी के बुक्स में भी एंट्री होगा, जॉर्ज के बुक्स में भी एंट्री होगा, हैरी में तो हो गया, अब जॉर्ज में क्या होगा? बैंक, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। कितना? 20,000। अगर लेजर बनाओगे तो दिख जाएगा ना नेट करके कितना हो रहा है। ये देखो, हैरी 1,80,000 क्रेडिट और हैरी 2,00,000 डेबिट, तो नेट करने से कितना हो जाएगा? 20,000, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जॉर्ज हैरी वाला हम लोग का जॉर्ज हैरी जैक कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब 10th नंबर वाला, ये भी अकोमोडेशन का है, लेकिन इसको एक बार इग्नोर करके हम लोग थोड़ा सा आसान क्वेश्चन में चलते हैं, नहीं तो लगेगा कि काफी ज्यादा टफ हो गया इलास्ट्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, बहुत सिंपल है, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे मिला के हम लोग कर लेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर एकोमोडेशन बिल समय बचेगा तो करेंगे। बोल रहा है 1st Jan 2022 ए सेल गुड्स 10,000 टू बी एंड ड्रॉ ए बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, बी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए ऑन 1st March, बी रिटायर्स इट्स एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% per annum, records these transactions in the journals of B, मतलब इन द बुक्स ऑफ बी करना। ये तो आसान है, देखो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये ले लिया ताकि थोड़ा आसान लगे हमें। तो देखो 1st Jan को ए ने सेल किया है तो बी ने परचेज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बी के बुक में एंट्री करना पड़ेगा, तो बी ने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट ए, ए है ना? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। अब इनमें बिल ड्रॉ का कंडीशन हुआ, ये देखो पहले सेल परचेज हुआ, फिर बोल रहा है कि बिल ड्रॉ हुआ 3 months के लिए। तो बिल ड्रॉ हुआ है तो बी ने परचेज किया, तो बी के पास क्या आएगा? बीपी आएगा, ठीक है। तो वो बोलेगा मेरा बीपी बढ़ा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ने से बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो। तो ये हो गया बीपी क्रेडिट, ठीक है, बीपी अकाउंट क्रेडिट हो गया कितना? 1,00,000 से कि 10,000, कितना था याद नहीं आ रहा, 10,000, ठीक है 10,000। तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिटर कैंसिल हो गए, क्रेडिटर बीपी में ट्रांसफर हो गए। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? बी ने समय से पहले ही 1st March को बी ने बिल को रिटायर कर दिया, मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया 1st March को। तो बी को क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो बी ने पेमेंट किया है तो टू बैंक, लेकिन बी को साथ ही साथ रिबेट भी मिला है क्योंकि उसने समय से पहले दे दिया, ठीक है। और उसने अपना बीपी को कैंसिल कर दिया। बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बीपी था? 10,000 के बीपी को कैंसिल कर दिया। कितना पैसा दिया? तो जितना डिस्काउंट मिला उसको माइनस करने से पता चलेगा डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो जितने समय पहले इन्होंने पे कर दिया, तो इनको जैन में ड्रॉ हुआ था, 3 months का बिल था, तो पे करना था जैन टू फेब 1 month, फेब टू मार्च, मतलब 2 months होने के बाद, मतलब 1 month रहते रहते अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ? 1 month। तो फिर हम लोग का रिबेट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 का बिल था, ठीक है। इस पे डिस्काउंट का परसेंटेज हम लोग को बोल रखा है 12%, 12% ईयरली, ठीक है, पर एनम का मतलब। अब अगर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का पता चल जाएगा। तो 1 month पहले दिया है तो जितना समय पहले देंगे उतने समय के बेसिस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का रिबेट मिला। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 9900। बोलो ये ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा,
ये तो हो गया, बस इसमें इतना ही करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना बोला है, क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हमें एंट्री किसके बुक्स में करने बोला, इन द बुक्स ऑफ ए। चलो एक एक पढ़ के करते जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना। तो सबसे पहला एंट्री क्या हुआ है देखते हैं। बोल रहा था कि ए ने बिल ड्रॉ किया है, ऐसा ही बोला था। चलो देखो एक सेकंड। A draws upon B 3 bills of exchange 3000, 2000, 1000। तो कैसे लिखेंगे, BR to B। तो BR डेबिट 3000, BR डेबिट 2000, BR डेबिट 1000, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों BR को डेबिट करेंगे, टू B कर लेंगे। चलो लिखते हैं। डेट तो कुछ बोला नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। BR1 दे देते हैं, पहला बिल। BR1 डेबिट, BR2 ये मैंने अपने हिसाब से 1 2 दे दिया, और BR3 3000, 2000 और 1000। BR2 B अकाउंट। ठीक है, अब इतना सारा था तो मैंने इतना सारा लिख दिया। अगर एक होता तो एक लिख देते, बीइंग बिल्स ड्रॉन। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसिल। फर्स्ट बिल उन्होंने दोनों ने मिलके म्यूचुअली कैंसिल कर दिया। तो पहले बिल कैंसिल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट बिल यानी 3000 रुपए वाला बिल कैंसिल कर दिया है म्यूचुअली। तो BR2B था तो उल्टा एंट्री डाल देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू BR। कितने का, 3000। क्यों लिखा मैंने 3000, क्योंकि पहला बिल बोला था, तो पहला बिल मेरा 3000 का ही था, तो मैंने वही लिख दिया कि पहला बिल इन्होंने म्यूचुअली कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कैंसिल एंट्री कर दिया। फिर बोल रहे हैं बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 100 ही एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। मतलब जो बिल कैंसिल हुआ ना, उसका क्या किया इन्होंने, उसका ये किया है कि बी ने एग्री किया है कि 50% अमाउंट कैश में पे कर देंगे इमीडिएटली। तो जो बिल कैंसिल हुआ वो है 3000 का, तो 3000 का 50% इमीडिएटली कैश में पे हो जाएगा। तो पहले बताओ कि 3000 का 50% कितना हो। 1500। 1500। तो अब ये पे कौन कर रहा है, बी। रिसीव कौन करेगा, ए। हम लोग तो ए का बुक्स बना रहे, तो ए को इमीडिएटली कैश मिल गया 1500। तो फिर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा जिससे मिला, टू क्या लिखेगा, बी। बी। ठीक है, बी से पैसा मिल गया, 1500 कैश इमीडिएटली ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया, एंड फॉर द बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा, 3000 का बिल था, 1500 कैश ले लिया, तो बैलेंस कितना हुआ, 1500। 1500। बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 100, मतलब 1500 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1600। अब ये 1600 जितना हुआ है, ही एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। अब वो 1500 प्लस 100 मिला के जितना हुआ उतने का एक फ्रेश बिल ड्रॉ कर दिया है ए ने, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगा, तब ऐसे एंट्री होगा। अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो ए ने बिल ड्रॉ किया, क्योंकि हम लोग तो ए का एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो इसके पास एक बी आ रहा है कितने का, 1600 का, जिसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 100 रुपीज। इंटरेस्ट इसका क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट इसका अर्निंग है। ठीक है, और बाकी जो 1500 है वो क्या है, बाकी 1500 जो है वो टू बी बोल के आ जाएगा। ठीक है, BR टू बी बोल के आ जाएगा। क्योंकि देखो हम लोगों ने जब ये
कैंसिल किया ना, बात समझो क्यों ऐसा हुआ। पहले ये एक ही बिल को लेके सोचो, क्योंकि बाकी बिल तो ठीक ठाक है। पहले जब हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया तो हम लोगों ने लिखा BR to B। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को बी से जो है 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने उसके ऊपर 3,000 का बिल ड्रॉ किया। अब उसने बोला कि बिल कैंसिल करो, मतलब दोनों ने म्यूचुअली बोला कैंसिल, तो इसका मतलब बी फिर से डेबिट हो जाएगा, BR कैंसिल हो गया। मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो पहले हुआ था ऐसे BR to B, अब हो गया B to BR। तो ऐसा मत सोचो कि पूरा सारा चीज ही कैंसिल हो गया डेबिट क्रेडिट होके, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले का एक एंट्री हुआ होगा ना, जहां पर ए ने बी के ऊपर ऐसे ही तो बिल ड्रॉ नहीं कर दिया होगा, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा रिवर्स एंट्री होके ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा जीरो हो गया। अब नया से क्या करना है, बोला कि पहले 1,500 दो, बी तुम पहले 1,500 दो, तो कैश टू बी हो गया। अब ये टू बी फिर कहां से आ रहा है पता है? बी इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले हम लोगों ने बी को कभी डेबिट किया था, बी से पैसा मिलेगा बोल के, ये BR के पहले का एंट्री, तो वो क्रेडिट हो गया। और बोला कि BR एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो बी बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है? BR to B, तो वही वाला यहाँ पर हुआ BR to B, ठीक है। कितने का बिल एक्सेप्ट करो? 1,600, लेकिन उसमें 1,500 जो है वो बी के नाम का आ रहा है। 500 रुपए का जो है, सॉरी 100 रुपए का जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ के बिल्स रिसीवेबल हमारा इतने का हो रहा है, 1,600 का हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट बिल का यहां तक हम लोगों ने किया। फिर बोल रहा है दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी हु वॉज डिस्काउंटेड द सेम विद बैंकर्स फॉर 1,500। तो ये नया वाला बिल एंडोर्स कर दिया है सी को। कौन कर सकता है? जिसके पास BR होता है। BR किसके पास है? ए के पास है। ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री क्या होगा? तो ए के पास से बिल चला जाएगा तो 2BR हो जाएगा। कितने का बिल है? 1,600 का। दिया किसको? सी को। तो सी को एंडोर्स करे, सी रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं, या फिर सी को ऐसे ही तो नहीं दे रहे, सी से कुछ पैसा लिया है, कुछ से परचेस किया होगा इसीलिए, ठीक है। तो देखो सी को डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। सी ये बिल लेके चला गया, 1,600 रुपए वाला बिल ले लिया, ठीक है। और बोला है सी ने वो डिस्काउंट करवा लिया, बट उसका एंट्री हमें नहीं करने वाला है। सी ने डिस्काउंट किया तो सी अपने बुक्स में वो एंट्री करेगा, और हम लोग को तो सिर्फ ए का बुक्स बनाने बोला है, तो वो डिस्काउंट वाला एंट्री यहाँ नहीं होगा। अब बोल रहे द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। अब ये जो सेकंड बिल था 2,000 का, ये ए ने डिस्काउंट करवाया है 5% से, तो इसका एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट करवाने का मतलब हो जाएगा कि इनको पैसे का जरूरत था, तो इन्होंने बैंक में या किसी पर्सन से डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस काट लिया जाएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और इनके हाथ से वो सेकंड वाला BR भी चला जाएगा जो कि 2,000 रुपए का था। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 5% का डिस्काउंट करवाया गया है, तो 2,000 का 5% कितना होता है? 100 रुपए। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये लिख देते हैं, 2,000 का 5% डिस्काउंट हुआ, तो फिर यहाँ पर कितना बच गया? 19। 2,000 का 5% कितना होता है? 100 होता है कि 10 होता है? नहीं, ठीक है ना। কত হয়? 2,000 এর 5%? 100 টাকাই হয়তো। 100 টাকাই है, তাহলে ঠিক আছে, তো এটা হয়ে গেল। अच्छा, इसके बाद द बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस बीइंग 30। तो अब बोल रहा है द बिल ऑन मैच्योरिटी। तो देखो एक बिल तो दोनों ने म्यूचुअली कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ किया, वो बिल ए ने सी को दे दिया। दूसरा वाला बिल ए ने डिस्काउंट करवा लिया, और बोल रहा है कि द बिल ऑन मैच्योरिटी, अब जो बिल डिस्काउंट करवाया था ना मैच्योरिटी डेट पे, क्या हुआ? वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर क्यों हुआ होगा? बी ने पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग करवाना पड़ा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था जिसके पास बिल होता है, जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, वो नोटिंग करवाता है। तो नोटिंग कौन करवाया होगा? सी करवाया होगा, क्योंकि बिल तो डिस्काउंट किया था। वो डिस्काउंटेड बिल जो है डिसऑनर हो गया, तो सी दौड़े दौड़े गया होगा नोटरी पब्लिक के पास की नोटिंग करवा दो, तो उसने 30 रुपए लिए, तो सी ने को बता दिया फोन लगा कि भाई 30 रुपए लिए हैं नोटिंग चार्जेस के, तो देना पड़ेगा। तो सी क्या मांगेगा? सी बोलेगा मुझे 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी दो। अब यहाँ पर सॉरी, ये सी को कौन सा वाला बिल एंडोर्स किया था? टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विथ बैंकर्स। हाँ ठीक है, सही बोला है मैंने, सी ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंकर से। अब बात देखो यहाँ पर स्टोरी क्या हो गया।
बी का एक बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो वो बिल बैंक के पास है, तो नोटिंग करवाने सी थोड़ी ना जाएगा, नोटिंग करवाने बैंक जाएगा जो होल्डर है। तो अभी वो सेकंड वाले बिल का होल्डर कौन है? वो सेकंड वाले बिल का होल्डर है बैंक, क्योंकि सी ने तो अपने पास रखा नहीं ना, वो बिल उसने बैंक को दे दिया, तो बैंक ने नोटिंग करवाया, तो बैंक किसको कॉल करेगा? सी को, ठीक है, क्योंकि सी उसके पास गया था। सी किसको कॉल करेगा? ए को। अब ए किसको कॉल करेगा? बी को। तो ओवरऑल स्टोरी ये हो गया कि ए बोलेगा मुझे बी से पैसा मिलेगा, ठीक है, तो हम सी को देंगे, सी बोलेगा कि मुझे ए से पैसा मिलेगा, हम बैंक को देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक तो छोड़ेगा नहीं ना, बैंक बोलेगा तुम लोग अपना सेटलमेंट करते रहो, मुझे मेरा पैसा दे दो, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। तो बैंक को पैसा कौन देगा? तो देखो, बैंक तो सी को चार्ज करेगा, बट सी क्यों देगा? सी का क्या गलती है? क्योंकि डिसऑनर तो बी हुआ है, तो फिर सी ए को बोलेगा, क्योंकि वो ए को जानता है। अब ए किसको बोलेगा? ए तो बी को बोलेगा, क्योंकि वो बी को जानता है, उसको बी से पैसा मिलने वाला, तो उसने तो बी वाला बिल ही सी को दिया था, जो कि डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब ये जो 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस हुआ प्लस बिल का पैसा, वो दोनों बैंक लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक को तो देना ही पड़ेगा, तो देने वाला पार्टी कौन होगा? बैंक सी को बोलेगा, सी बोलेगा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन सी थोड़ी ना अपने पास से देगा, सी ए से मांगेगा, और ए किससे मांगेगा? बी से। लेकिन बी तो दिया नहीं ना, इंसॉल्वेंट कर दिया। तो अभी क्या मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ ना कि ए को पे करना पड़ेगा। तो ए क्या बोलेगा? हम बी से लेंगे, अभी तो बैंक को दे देते हैं, टू बैंक, है ना। तो बैंक को कितना दिया जाएगा? 20-30, ठीक है, 20-30। और बी से कितना रिकवर करने का सोच रखा है? 20-30 ही रिकवर करने का सोच रखा है इस बिल के अगेंस्ट में। फिर बोला है द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल डेट टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेट। थर्ड बिल जो है वो मैच्योरिटी डेट तक ए ने अपने पास रखा, और वो बिल मेट भी हुआ, मतलब वो बिल का अमाउंट बी ने दे भी दिया, तो पैसा रिसीव हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर पैसा सही सही रिसीव हो जाता है तो हम लोग बैंक टू बी आर लिखते हैं, तो वही लिखते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या था स्टोरी। सबसे पहले ए ने बी बोल के किसी पे 3 बिल ड्रॉ किया था, जिसमें से पहले बिल को इन्होंने म्यूचुअली कैंसिल कर दिया, तो बिल ड्रॉ का एंट्री बी आर टू बी होता है, कैंसिल का एंट्री बी टू बी आर हो गया। फिर उस बिल को कैसे करके सेटल किया? बोला कि इमीडिएटली मुझे 1500 कैश दे दो, तो बी ने कैश दे दिया, कैश टू बी हो गया। फिर बोला बाकी बिल्स बिल्स जो है वो एक्सेप्ट करो, तो बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री होता है, इसने ड्रॉ किया है, क्योंकि हम लोग एक का बुक्स कर रहे हैं तो बी आर टू बी होना चाहिए, तो बी आर टू बी किया, बट बी 1500, और बाकी कितना हो जाएगा? 100 रुपए का इंटरेस्ट के साथ हुआ, ठीक है। फिर जो बिल रिन्यू हुआ ना, वो बिल को क्या किया गया? सी को एंडोर्स कर दिया है, किसने? ए ने, तो सी टू बी आर हो गया। अब जो बी है उसने सेकंड बिल को कर दिया है डिसऑनर, तो जैसे ही सेकंड बिल डिसऑनर होता है तो बैंक चला गया नोटिंग करवाने, क्योंकि बैंक होल्डर था, सी ने बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने फोन किया सी को कि भाई देखो मैंने नोटिंग करवाया, पार्टी जो है उसने डिसऑनर कर दिया, तो सी किसको बोलेगा? ए, ठीक है। तो ए अभी पैसा किसे देना पड़ेगा? क्योंकि बी तो नहीं दे रहा है, तो बी अगर दे ही देता तो ए बी से मांग के देगा, ऐसे करने का जरूरत नहीं पड़ता ना। ए मांगेगा ऑब्वियसली बी से, लेकिन वो तो फ्यूचर में जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो पूरा लाइबिलिटी ए के ऊपर आ गया, ए को देना पड़ेगा। क्योंकि ए के चक्कर में ही तो ए ने सी को ना इंडोर्स किया होता, ना सी ने उसे डिस्काउंट किया होता। अब बैंक वाला अपना पैसा लेगा ही लेगा, ठीक है। तो बैंक कितना पैसा लेगा? बैंक यहाँ पर ले लेगा, ये देखो, बैंक यहाँ पर ले लेगा 2000, कितना लेगा? 2000 रुपए अपना लेगा, प्लस जो है 30 रुपीज लेगा, ठीक है। 30 रुपीज जो है नोटिंग का। तो ये पैसा कौन किससे जो है रिकवर करेगा? ए बोलेगा हम बी से बाद में रिकवर कर लेंगे। और लास्ट वाला जो बिल है, थर्ड वाला बिल, वो सिंपल जो है ड्यू डेट पे मेट कर गया, तो फिर ये एंट्री हो जाएगा हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, ठीक है। अच्छा, ये बिल एंडोर, अच्छा ये सेकंड बिल जो है ना, ये डिस्काउंट भी हुआ था, ये वाला मैंने बोलना भूल गए। ये देखो, ये सेकंड बिल डिस्काउंट भी हुआ था। वो डिस्काउंटेड द सेम विद द बैंकर्स फॉर 1500, द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। ये भी हुआ था सेकंड वाला बिल। ओ, एंडोर्स वाला बिल अलग था। सेकंड वाला बिल जो डिस्काउंट हुआ था
ओहो हो, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा स्टोरी ठीक ही बोला है, बट थोड़ा सा स्टोरी मैंने अपने हिसाब से बोल दिया गलती से। तो वो सी डिस्काउंट वाला बिल जो है वो डिसऑनर नहीं हुआ है। ये जो बिल ए ने डिस्काउंट करवाया ना वो डिसऑनर हुआ है। तो भी बात तो एक ही है, ठीक है। डिसऑनर होने पे बैंक वाला तो छोड़ेगा नहीं, बैंक पैसा लेगा और पैसा अल्टीमेटली रिकवर किससे किया जाएगा, बी से किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला ना कि बैंक वाला सी को फोन करेगा, सी ए को करेगा। तो बैंक वाला सी को फोन क्यों करेगा, क्योंकि सी के डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, ए ने जो बिल डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हुआ है। तो बैंक वाला सीधा सीधा ए को ही कॉल करेगा। पूरा कंसेप्ट सेम है, बट मैंने क्या किया, गलती से ये बोल दिया कि सी ने जो बिल डिस्काउंट किया था वो जो है डिसऑनर हुआ है। नहीं, वो नहीं हुआ है। जो सेकंड बिल है वो भी ए ने डिस्काउंट करवाया था, मतलब ये 2,000 रुपए वाला बिल, वो डिसऑनर हुआ है। तो उसके लिए कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बी टू बैंक ही होगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी डिसऑनर क्यों ना हो। अच्छा, अब हम लोग ये थर्ड वाला देख लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। हमें डॉन के बुक्स में एंट्री करना है, इन द बुक्स ऑफ डॉन। Bob informed Don that Ray's acceptance for 3,000 has been dishonored, ठीक है। बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि रे का जो एक्सेप्टेंस है 3,000 रुपीज का वो डिसऑनर हो चुका है, एंड नोटिंग चार्जेस 40। तो यहाँ पर कितने सारे पार्टी हो गए, एक बॉब है, डॉन है और रे है, ठीक है। तो ये देखो, ये बॉब है, ये डॉन है, ये रे है। अब बोला क्या है, बोला है कि बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि रे का एक्सेप्टेंस, तो रे का एक्सेप्टेंस मतलब रे के पास क्या है पता है, बीपी है, ठीक है। तो ये बीपी का कोई ड्रॉयर भी तो होगा, तो ड्रॉयर कौन है बताओ। बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि एक्सेप्टेंस जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो बॉब ने अगर डॉन को इन्फॉर्म किया तो ये कड़ी से ही बताओ, मतलब ये जो लिंक है इससे ही बताओ कि फिर इस रे के ऊपर बिल किसने ड्रॉ किया था, बॉब ने कि डॉन ने। क्योंकि बॉब डॉन को फोन करके बोल रहा है कि रे ने ना पैसा नहीं दिया, रे ने डिसऑनर कर दिया। इसका मतलब बॉब रे को नहीं जानता होगा डायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए तो डॉन के थ्रू से डॉन को बता रहा है कि रे जो है उसने डिसऑनर किया। तो अब मुझे ये बताओ कि रे को जो पैसा देना था, उसके पास जो बीपी था उसका बीआर किसके पास था। মানে দেখো, যদি বব নিজের থেকে, ববের হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো। ববের কাছে। বব ইনফর্মস ডন, না, ভালো করে শোনো, বলছে বব ইনফর্ম করছে ডনকে। এই দেখো, বব ডনকে ফোন করেছে, ঠিক আছে। ফোন করে বলছে যে রে পয়সা দেয়নি, তাহলে নিশ্চয়ই বব রে কে জানে না, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে বলো জানাজানি কাদের মধ্যে আছে, বব ডন কে জানে আর ডন রে কে জানে, ঠিক আছে। তাহলে রের কাছে যে বিপি আছে সেটার ড্রয়ার কে, ডন। ডন, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে বলো এই 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 বিপিটার বিআর যদি ডনের কাছে আছে, তাহলে বব কেন বলছে যে ও পয়সা দেয়নি, বব ডনকে ফোন করে কেন বলছে যে ও পয়সা দেয়নি, ও কি করে জানলো, ও তো তখনই জানতে পারবে না যদি ওর কাছে বিআর থাকে। देखो डॉन के पास बीआर है, बात सही बोले हैं कि बीआर डॉन ने ही ड्रॉ किया है, लेकिन फिर इन्फॉर्म बॉब डॉन को क्यों कर रहा है कि भाई रे ने पैसा नहीं दिया। उसको कैसे पता चला, उसके पास बीआर होगा तब तो पता चलेगा ना। तो क्या उसके पास बीआर नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से तो हो सकता है, बोलो कैसे हो सकता है, डॉन का बीआर बॉब तक कैसे पहुंच सकता है। बीआर एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, बोलो। এন্ডোর্সমেন্ট হবে না। হ্যাঁ। তার মানে, তার মানে কি হয়েছে, ঘটনাটা কি হয়েছে, আমি বলছি না তুমি বলো, তার মানে ঘটনাটা কি হয়েছে। तो क्या बात ऐसा नहीं हुआ है कि
रे इस बीपी को कर दिया है डिसऑनर। ये बात बॉब डॉन को बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पैसा किसको मिलने वाला था, तो इसका मतलब रे को पैसा किसको देना था, जिसको पैसा मिलने वाला है वही तो बता सकता है ना कि हाँ भाई मुझे पैसा नहीं मिला। तो बॉब डॉन को क्यों बता रहा है कि उससे पैसा नहीं मिला, तो पैसा मिलने किसे था, मिलने वाला किसे था। देखो ये एंडोर्समेंट है ना, देखो चीज सिंपल है बट घुमा के दिया है तो समझना तो पड़ेगा ना। ये है बॉब, ये है डॉन और ये है रे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, बॉब ने डॉन को बताया कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया है। बॉब ने डॉन को बताया रेज एक्सेप्टेंस डिसऑनर। इस बात का मतलब क्या है कि रे ने पैसा नहीं दिया, ये बॉब ने डॉन को बताया, ठीक है। तो रे का एक्सेप्टेंस का मतलब रे के पास एक बीपी है, तभी तो रे को पैसा देना था। तो रे को किसको पैसा देना था, वही ना बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो सबसे पहले ये बोलो रे को किसको पैसा देना था। যদি বব ফোন করে বলছে যে আমি পয়সা পাইনি, তাহলে পয়সা কার পাওয়ার কথা ছিল। পয়সা তো বব পাবে। হ্যাঁ ঠিক কথাই तो देखो इसको पैसा मिलना चाहिए था रे से, ठीक है। इसने पैसा नहीं दिया तो इसने डॉन को बताया कि मुझे पैसा नहीं मिला। अब उसने डॉन को क्यों बोला, बीच में डॉन को क्यों लाया कि मुझे पैसा नहीं मिला। কারণ বব আর ডনের মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে, মানে हाँ सही बात। এবার ডন देख গিয়ে রেখে বলবে ওই কথাটা। हाँ मतलब ये बिल, ये जो ये इसका मतलब बॉब के पास एक बीआर था ना जिसमें लिखा हुआ था कि रे उसे पैसा देने वाला है। तो फिर भी उसने रे को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करके डॉन को कांटेक्ट किया, मतलब ये बिल्स रिसीवेबल उसके उसने ड्रॉ नहीं किया था रे के पास, उसके पास एंडोर्स होके आया था डॉन से। बोलो इतना समझ में आता है, इसका पीआर इसने एंडोर्स किया था। बोलो समझ में आया अब। না আরেকবার বলুন এটা। বব ববের কাছে তার মানে বিয়ার আছে, যে বিয়ারে হ্যাঁ, লেখা আছে কি রেওকে টাকা দেবে, কিন্তু রেওকে টাকা দেয়নি। তো রেকেও তো বলতে পারতো, কিন্তু রেকে না বলে ডনকে এই জন্য বলছে কারণ ও রেকে চেনে না। অ্যাকচুয়ালি ওই বিয়ারটা ডন ওকে দিয়েছে যে তুমি আমি তোমাকে পয়সার বদলে বিয়ার দিচ্ছি, ঠিক আছে। তার মানে ডন নিজের বিয়ারটা এন্ডোর্স করেছিল ববকে, যেই বিয়ারে রের নাম ছিল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এটা। হ্যাঁ, तो हम फिर से एक बार बोलते हैं, देखो तीन पार्टी है फिलहाल, बॉब डॉन और रे, ठीक है। तो बॉब ने डॉन को बोला कि मुझे रे ने पैसा नहीं दिया, तो वो तो डायरेक्ट रे को भी बोल सकता था, बट उसने रे को नहीं बोल के डॉन को क्यों बोला, क्योंकि वो रे को नहीं पहचानता है। तो फिर रे का चीज उसके पास कैसे है, तो उसके पास आया क्या है, बिल्स आया है, तभी बिल्स रिसीवेबल है, तभी तो उसे पैसा मिलेगा। तब वो बिल्स रिसीवेबल उसने खुद ड्रॉ नहीं किया था। देखो बिल्स रिसीवेबल किसी के पास दो तरीके से आ सकते, या तो उसने किसी पे ड्रॉ किया था या फिर उसको किसी ने एंडोर्स करके दे दिया। तो इसका मतलब ये बिल उसे डॉन से मिला था, इसलिए उसने डॉन को बोला कि भाई मुझे पैसा नहीं मिला रे से, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कितने का बिल था पता है, ये 3,000 का बिल था। ये बात पहले हमें क्लियर हो जाना चाहिए, इतने लाइन पे ये लिखा हुआ है। एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। तो बोलो नोटिंग कौन करवाया, जो होल्डर ऑफ द बिल होता है। तो बोलो नोटिंग किसने करवाया होगा, जिसके पास बिल रहता है उसको नोटिंग करवाना पड़ता है। तो बिल किसके पास था, ये तीनों में से बिल किसके पास है। ड्रॉ में भी दिख रहा है बिल किसके पास है, रे को, तो रे के पास तो बीपी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और किसके पास बीआर है, बॉब के पास। तो बॉब कहाँ जाएगा नोटिंग करवाने, वो गया भी, जाना भी पड़ेगा उसे, ठीक है। तो नोटिंग का कितना रुपए लग गया, नोटिंग का लग गया है 40 रुपीज, ठीक है। अब ये पैसा भी वो बॉब जो है डॉन को फोन करके बोलेगा कि भाई मैंने नोटिंग करवाया, उसका भी 40 रुपए लगा, ठीक है। Bob accept 1,000 cash and balance as bill at 3 months at interest of 10%.
तो बॉब ने क्या किया, बॉब ने मतलब एक्चुअली बॉब अब क्या बोलेगा डॉन को कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा दो, ठीक है। तो फिर डॉन ने उसे क्या क्या दिया, जो उसने एक्सेप्ट किया, तो वो लिखा नहीं कि डॉन ने उसे दिया, सीधा बोल दिया कि बॉब ने एक्सेप्ट किया 1,000 रुपए कैश। किससे एक्सेप्ट किया होगा, डॉन से। डॉन ने बोला ठीक है मेरा पार्टी रे जो है उसने डिसऑनर कर दिया, हम तुम्हें दे रहे हैं, तो एक काम करो 1,000 रुपए कैश ले लो, ऐसा डॉन ने बोला। तो बॉब ने बोला ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया। और बैलेंस जो बच रहा है उसके लिए उसने क्या किया, 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो, तो अगर उसने 3,000 में से 1,000 रुपए कैश दे दिया, 1,000 रुपए कैश लिया, तो बचा कितना, 2000। 2,000 और प्लस ये वाला 40 रुपीज का नोटिंग कितना हो जाएगा, 2040, हाँ ठीक है, 2040। अच्छा, अब इंटरेस्ट 10% बोल रहा है कि यहाँ पर बोला एंड द बैलेंस के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो बैलेंस जो है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 3,000 और यहाँ पर हो गया 2,000, ठीक है। तो अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से कितना हो जाएगा हम लोग का, नोटिंग चार्जेस तो 40 हो गया है और इंटरेस्ट हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 3040 इंटू 12% इंटू 2/12 बताते हैं ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पर सीधा सीधा बोला है 1,000 कैश उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड द बैलेंस, बाकी बचे हुए अमाउंट का बिल बनाने के लिए बोला है 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो टोटल अमाउंट हुआ था 3,040। अच्छा, 3,040 में से 1,000 का कैश पेमेंट हुआ, ठीक है। बाकी बचा कितना, 2040, और उसका हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, ओ सॉरी 2040 पे होगा, मैंने गलत लिख दिया। 2040 पे 12% की कितना परसेंट था, देखा नहीं मैंने 12% लिखा, सही लिखा, 10% बोला है, 10%। तो 10% लिखेंगे, और कितने मंथ के लिए बिल एक्सटेंड हुआ है, 3 मंथ्स के लिए, ये भी शायद मैंने गलत लिख दिया, तो 3 मंथ्स के लिए हुआ है, हाँ 3 मंथ्स, तो 3/12, तो देखो कितना होता है, ट्वेल्व कैंसिल आउट, 100, 0 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 2040 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा, 51 हो रहा है शायद, देखो না কত হচ্ছে আমি জানি না অবশ্য, দেখো 60.8 হচ্ছে, কত হচ্ছে ক্যালকুলেট করো না। कैलकुलेटर, ठीक है हम कैलकुलेटर निकालेंगे, जो आ रहा है वही बता दो, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मुझे थोड़ा बहुत याद है शायद, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये हो सकता है। तो ये हो गया 2040 इंटू 12, 10%, सॉरी इंटू 10% इंटू 3/12, तो जितना होगा उतना ही लिखेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है 51 आ रहा है, ये 10% है ना, 51 आ रहा है। तो 51 रुपीज इंटरेस्ट के साथ ये वाला अमाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोला है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब डॉन और रे में क्या हुआ, रे ने बोला ठीक है हम फिर से बीपी एक्सेप्ट करेंगे 2 महीने के लिए और 12% इंटरेस्ट के साथ वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बोला है रे ने, ठीक है। तो अब देखो एंट्री क्या होगा, तो हमें बॉब के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो बॉब के बुक्स में सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, सबसे पहला एंट्री ये होगा, जैसे ही बॉब डॉन को बोलेगा कि एक्सेप्टेंस, रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया है, तो बॉब, डॉन अपने दिमाग में क्या चलाएगा, रे से पैसा लेना है बॉब को देना, बोलो ये सोचेगा कि नहीं, रे से पैसा लेंगे, रे के वजह से डिसऑनर हुआ है और बॉब को पैसा देना पड़ेगा, बोलो ऐसा वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा, हाँ
3040 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, 3000 रुपए का तो बिल ही था जिसके लिए एंडोर्स हुआ था, 3000 रुपए का बिल और 40 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो बॉब है उसने क्या क्या लेने का बोला, तो बॉब बोला ठीक है, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बॉब बोला कि हम क्या क्या ले लेंगे। बॉब अकाउंट डेबिट हो गया है, 3040 रुपए कैसे करके कैंसिल आउट हुआ, तो उसने इंटरेस्ट मांग लिया, तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 51 रुपीज। ठीक है, और क्या किया, कैश दिया, कितना, 1000 रुपए। बाकी बैलेंस का बिल्स एक्सेप्ट करने बोला, तो ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो बाकी बैलेंस अमाउंट कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा, 3040 प्लस 51 और ये -1000 कितना हो जाएगा, कितने का बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 3040 प्लस 51 -1000 कर दो, आ जाएगा ना, 091 2091 का बीपी एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, और रे को कैसे डॉन ने हैंडल किया, रे को बोला तुम फिर से बीपी एक्सेप्ट करो, तो इसने रे के ऊपर बीआर ड्रॉ किया। ठीक है, बीआर अकाउंट डेबिट टू रे, बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री, और उसने इंटरेस्ट भी ले लिया। ठीक है, तो इसका बीआर कितने का था, 3000 का था, अब 3000 पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, तो अब ये 3000 से तो बात मानेगा नहीं, रे से ये 3040 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेगा और उसके ऊपर ही बिल बनाने के लिए बोलेगा, क्योंकि उसका जो ड्यू अमाउंट है वो 3000 से बढ़ के 3040 हो गया, 12% 2 मंथ्स के लिए, तो इंटू 2/12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3000, 12 12 कैंसिल आउट, 3040 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 60.8, तो 60.8 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और बिल अमाउंट बन रहा है 3040 और टोटल मिला के बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा 3040 और ये 60/40 हो गया 3100.80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार बता देते क्या हुआ था यहाँ पर, एक्चुअली लाइन पढ़ के हमें समझना होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये हुआ था कि रे, एक्चुअली डॉन और रे में ट्रांजैक्शन हुआ, तो डॉन के पास एक बीआर था और रे के पास बीपी था। अब डॉन ने अपना बीआर एंडोर्स किया था बॉब को, जो कि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया, बट क्वेश्चन में ये बोला है कि बॉब ने डॉन को बोला कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया, तो अब बॉब डॉन को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो रे को नहीं पहचानता। फिर उसके पास बीआर कहाँ से आया, रे के नाम का, क्योंकि डॉन ने इसका मतलब उसे एंडोर्स किया था। अब बॉब ने जो है डिसऑनर होने की वजह से क्या किया, नोटिंग करवा लिया, 40 रुपए लगा नोटिंग चार्जेस, तो बॉब ने बोला डॉन सुनो, तुम मुझे मेरा 3040 रुपए दे दो, मुझे नहीं पता तुम रे के साथ क्या करना चाहते हो, करो। तो फिर डॉन के दिमाग में क्या चला, रे को देना है, बॉब से लेना है। ठीक है, अब ये देना लेना कैसे करके सुलझा, तो फिर बॉब ने बोला ठीक है, हम 1000 रुपए कैश ले लेंगे और इंटरेस्ट लेंगे, कितना, 51, इंटरेस्ट कितने रुपीस पे लेंगे, बोल रहा है कि 3040 तुम्हें मुझे देना था, उसमें से 1000 रुपए मुझे कैश दे दो, बाकी बचा 2040 रुपए, उस पे मुझे 10% का 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, और उस इंटरेस्ट को कैसे देना है, बोला है कि बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लो उसके साथ। ठीक है, तो 2040 उसके साथ 51 ऐड होके 2051 हो जाएगा, सॉरी 91 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे ये रे ने, फिर रे के साथ डॉन ने क्या किया, रे को बोला कि तुम फिर से बिल्स एक्सेप्ट करो, तो रे के ऊपर बिल ड्रॉ हो गया, बिल्स रिसीवेबल। अब उसपे उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, कितना, बोला कि जितना रुपए मुझे तुमसे मिलने वाला है, 3000 नहीं, अब हम 3040 रुपए लेंगे, क्योंकि 40 रुपए मुझे बॉब को देना पड़ा तुम्हारे वजह से, तो 12% इंटरेस्ट देना, तो इस इंटरेस्ट अब की बार इनकम है, तो 3040 और इंटरेस्ट का 60.8 मिला के जितना हो रहा है उसको बीआर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो अभी बचा इसमें 2, 3 एंड 4, ये बाद में ही करेंगे, ये 3 बचा, और एकोमोडेशन बिल और कुछ एमसीक्यूज वगैरह बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अलग ही होगा, एकोमोडेशन भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सोचना पड़ेगा तब जाके होगा, तो ये वाला क्लास एक बार फिर से देखना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली भी अगर देखोगे या खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, क्लास देखने का भी जरूरत नहीं है, खुद से भी सेम क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आराम से समझ में आए। ठीक है, फिर आज इतना ही कर, ठीक है, बाय मैम। बाय।